नमस्ते दोस्तों। इस टाइम पर कुछ 12 बज रहे हैं रात के। बट जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता था उस टॉपिक को मैं अपने आप रोक नहीं पाया, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आज से बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई हेट माई पेरेंट्स। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। मैं बहुत बेसिक में बता देता हूँ। उसके अंदर मैंने वीडियो में बेसिकली ये बताया था कि हमारे माँ बाप हमें सपोर्ट नहीं करते, जो सब चीज़ें ये। उसके बाद फिर मैंने ये बोला था कि ठीक है, वो कैसे भी सही, वो हमें रोटी सब्जी प्रोटेक्शन ये सब दे रहे हैं, तो हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए और हम उनको आज के बाद उनको ब्लेम नहीं करेंगे और हमें अपनी लाइफ में जो करना है वो हम करेंगे। तो ये बेसिकली उसमें था। ये एक वीडियो और है जो मैं पेरेंट्स के ऊपर बना रहा हूँ। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने पेरेंट्स को देखने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। एंड डजेंट मैटर कि आपकी क्या एज है। आप 15-16 साल के हो सकते हो, आप 20-25 साल के हो सकते हो, आप 30-35 साल के हो सकते हो। और हम सबके अंदर एक बहुत एक क्या कहते हैं, एक रिग्रेट रहा कि हमारे माँ बाप ने हमें प्यार नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, जैसे हमें ट्रीट करना चाहिए था वैसे ट्रीट नहीं किया, ऐसे किया वैसे किया, ये वो फलाना डिमा का वायलेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें कि हमें सपोर्ट नहीं किया, हम जो करना चाहते थे वो नहीं करने दिया। इस तरीके से ऑलमोस्ट फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 35 साल के हो, 40 साल के हो या 15 साल के हो, हम सब के अंदर ये चीज़ रहती है। पहले मेरी भी थी बट फिर मैंने उसको ओवरकम किया था। एंड बट ठीक है, तो ये सब आपके साथ भी है। बट मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ। एक अभी जस्ट मैं इस वीडियो को बनाने से पहले अपने पापा के पास बैठा था, 1-2 घंटे बैठा। वो इधर उधर बात चली थी बट बात करते करते एकदम मेरे को वो चीज़ क्लिक हुई, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। ओके, हमको ये समझना पड़ेगा, हम अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं, ठीक है। बट हमको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा वाइड रेंज में हम चलते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम सबके माँ बाप की जो उम्र है वो ऑलमोस्ट 60 से 70 साल के बीच में होगी। ऑलमोस्ट एवरेज निकालें 60 से 70 साल। और अगर हम अब से 60 से 70 साल पीछे जाएं तो आप देखोगे कौन सा टाइम था। आज से कौन सा टाइम था, मतलब जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे माता पिता का जन्म हुआ था। अब मैंने इस बात को ऐसे ही बोल दिया बट इस बात को और ध्यान से समझो। देश कैसे आज़ाद हुआ था? 200-250 साल की अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया। उससे 1000 साल तक हमें जो मॉमडन्स थे, मतलब जो बाहर के लोग आए थे, उन्होंने हमें गुलाम बनाया। इतने लंबे समय तक हमें गुलाम बना के रखाया गया था। हमारे देश की परंपरा, एजुकेशन, नॉलेज, जो भी कुछ था उसको 1000 साल तक बर्बाद किया गया था। वो भी दोनों हाथों से बर्बाद किया गया था। आप इस बात को समझ रहे हो कि कितनी बड़ी बात है ये। अगर हम एक झूठ को एक हफ्ते तक बार बार बोलते रहे तो दुनिया उसे सच मान लेती है। हमने 1000 साल तक बहुत ज़्यादा जुल्म झेला है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं 1000 साल तक हम लोगों के साथ, और शायद ज़्यादा भी। इस टाइम पे मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा बट आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि 1000 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। आप भले ही 15-16 साल के थे बट आप समझ सकते हो कि 1000 साल क्या होता है। और वो टाइम ऐसे प्यार से नहीं बीता। उस टाइम पे बहुत लड़ाइयाँ, बहुत हमारे साथ जुल्म हुए हैं। और हमारी जो एजुकेशन, जो नॉलेज थी, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, कितना सब कुछ हमारे साथ किया गया है, वो आप और मैं शायद सोच भी नहीं सकते। जो मैंने बोला ना 1000 साल, ये बोलने में बहुत इजी लग रहा है बट अगर हमें कोई एक दिन परेशान करे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप सोचो 1000 साल तक हमें परेशान किया गया है, क्या कंडीशन रही होगी। सर्वाइवल के लिए दिक्कत, रहने के लिए दिक्कत, खाने के लिए दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत।
बहुत बुरा हाल रहा। वो जिस टाइम पर ख़त्म हुआ उस टाइम पर हमारे माँ बाप पैदा हुए। आप सोचो उस टाइम पे क्या हालत होगी। हम सोचते हैं आज के टाइम में अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। सोचो यार, जब देश 1000 साल बाद आज़ाद हुआ है तो क्या हालत है। मैं थोड़ा बहुत हिस्टोरिकली गलत हो सकता हूँ, बट आप मेरा पॉइंट को समझो कि जब 1000 साल बाद हमारा देश आज़ाद हुआ तब देश की क्या कंडीशन होगी। जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए थे, जब वो हमने उनसे जीते थे, हम जब आज़ाद हुए थे तो हमारे देश की क्या कंडीशन थी। आप सोच भी नहीं सकते, मैं भी नहीं सोच सकता। वो कंडीशन थी देश की। 99.99% हम सबके माँ बाप, हम जितने भी वीडियो देख रहे हैं सबके 99.99% सब, उन सब के माँ बाप गाँवों में रह रहे थे, विलेजेस में रह रहे थे, जहाँ पे फाइट हो रही थी सर्वाइवल के लिए कि 2 रोटी मिल जाए, जिंदा रहें, इसकी फाइट चल रही थी। हमारे माँ बाप उस टाइम से निकले हैं। आप सोचो जब देश आज़ाद हुआ था क्या हालत थी देश की। हमारे देश की हम अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए रोते हैं, तब तो गवर्नमेंट भी नहीं बन रही, तब तो गवर्नमेंट बन रही थी ढंग से। गवर्नमेंट आई थी, रोड पानी पीने के लिए दिक्कत हो रही थी, सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही थी, जंगें भी हो रही थी, ख़त्म हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उस टाइम पे हमारे माता पिता का जन्म हुआ था। आप और मैं सोच नहीं सकते कि उस टाइम पे क्या कंडीशन थी। वहाँ से निकलते निकलते हमारे माँ बाप जब 20-22 साल के हुए थे ना, तब भी देश की कंडीशन ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि 1000 साल के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था और सिर्फ 20 साल के अंदर बहुत कुछ नहीं बदल जाता। आज के टाइम में आप और मैं नॉर्मली हम 20-22 साल के, आज की जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी 2 महीने या 2 साल पुरानी आदतें, वो तो हम बदल नहीं पाते। सोचो 20 साल में जो उनके ऊपर मेंटेलिटी बिठाई गई होगी वो कैसा बदलना मुश्किल है। और फिर वहाँ से होते 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 वो सर्वाइवल से उन्होंने गवर्नमेंट जॉब मिली। गवर्नमेंट जॉब के बाद में भी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज थी, कास्टिज़म था और एक दूसरे से फाइट थी, बहुत कुछ था। टेक्नोलॉजी नहीं थी, लाइट की प्रॉब्लम थी, वाटर प्रॉब्लम थी। वहाँ से निकलते निकलते हमारे माँ बाप आए, उसके बाद उनकी शादी वगैरह हुई, फिर हम लोग पैदा हुए। मतलब हमारे माँ बाप ने अपनी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ, जितनी हमने अभी तक लाइफ जी भी नहीं है उतनी, मतलब जितने हम अभी, हमारी लाइफ भी नहीं हुई है उससे ज़्यादा लाइफ तो उनका माइंडसेट बनने में निकल गई। यार आप ये सोचो कि किस माइंडसेट से वो लोग निकले हैं। और उस माइंडसेट, हमारा माइंडसेट तो चीज़ें देख के बनता है, उन्होंने उस चीज़ों को जिया है, तो उस माइंडसेट को आराम से तोड़ा भी नहीं जा सकता, ना बदला जा सकता। वहाँ से वो निकलते निकलते आए हैं और आज के टाइम में उन्होंने हमें फैसिलिटीज़ दी हैं। हमारे पास घर है रहने को, स्कूल जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। पहले क्या होता था, गोली मार देते थे अंग्रेज। समझ रहे हो ना आप क्या कंडीशन थी उस टाइम पे। हम बहुत बहुत मज़े से रह रहे हैं, बहुत मज़े से। आप खुद सोचो 200 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ है, उस टाइम पे क्या कंडीशन होगी, और आज के टाइम में हम कितने मज़े से रह रहे हैं। नेचुरली हमारे माँ बाप के अंदर सिर्फ एक चीज़ सेट हो गई, सर्वाइवल सर्वाइवल सर्वाइवल। उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि सिर्फ सर्वाइवल वो ज़रूरी है। और उस माइंडसेट से हमारे माँ बाप निकले हैं। हम लोगों को यही चीज़ कहते हैं कि तुम सर्वाइवल के लिए करो, तुम इतना करो कि तुम सर्वाइवल कर सको, तुम सर्वाइव कर सको अच्छे से। हम क्या कहते हैं, वो तो ठीक है, बट आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मुझे ऐसा बोला था, आपने मुझे ऐसा बोला था, आप मुझे ये कह रहे हो, आप मुझे वो कह रहे हो, आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मुझे सिंगर बनना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे वैसे। आप सोचो यार ऐसे लोगों को कैसे समझ आएगी। ऐसे लोगों को इन द सेंस कि जिन लोगों ने इस इन्वायरमेंट से, जिस एटमॉस्फेयर से निकले हैं, उन्हें कैसे समझ आ जाएगी तुम्हारी बातें।
वो नहीं समझ सकते, वो तुम्हारे वो वर्ड्स नहीं समझ सकते जो एक प्रोटेक्टिव, एक कंफर्टेबल एरिया से निकले हैं। आज के टाइम में हम लोगों की सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है? आज के टाइम में हम लोगों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कैरियर। दैट्स ऑल। उन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैरियर नहीं थी, उन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्या हमें कोई गोली तो नहीं मार देगा, क्या हमें रात को दो रोटी खाने को मिल जाएंगी, क्या हमारे घर से कोई हमारे घर की लड़की तो उठा के नहीं ले जाएगा। ये थी प्रॉब्लम उनके यहाँ पे। आई एम सॉरी, थोड़ा बुरा लगेगा बट ये रियलिटी है। उस टाइम से निकल के आए हैं वो लोग, और जब वो अपने बच्चों के मुंह से सुनते हैं कि अगर आप मेरे इस काम के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा, मतलब मैं बहुत सर्वाइवल मोड में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो इसीलिए वो लोग परेशान हो जाते हैं कि तुमको नहीं पता हम कहाँ से निकल के आए हैं। और सीरियसली हमें नहीं पता हम कहाँ से निकल के आए हैं। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो आप यही सोच रहे हो कि शेट, हमारे माँ बाप कहाँ से निकल के आए हैं। यस, हमारे माँ बाप बहुत अलग जगह से निकल के आए हैं, और शायद उसी एक रीज़न था कि भाई उनको नहीं समझ आ पाया। अगर आज के टाइम में अगर आज के टाइम में फ़ोन्स नहीं होते, इंटरनेट नहीं होता, तो जो नॉलेज हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी समझदार इंसान से लेते हैं तो हम अपने आप को समझदार इम्प्रूव कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये नहीं होता तो हम नहीं समझदार हो पाते। हमारे माँ बाप के पास इंटरनेट नहीं था, और ना ही उनके पास उतना टाइम था कि कोई किताब ढूंढें और जाके पढ़ लें उसे। नहीं था उनके पास इतना टाइम, इसलिए उनको नहीं पता था कि बच्चों को अगर हार्ड वर्ड बोलते हैं तो जो भी है कि जो चीज़ हमें लगता है कि हमारे माँ बाप को हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये वो फलाने दिमाग का, उनको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने वो समझ ही नहीं पाई। समझने के लिए उन्हें टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि पूरा टाइम तो उनका सर्वाइवल में निकल गया, और जब सर्वाइवल से निकले तो उन्हें नौकरी मिली, तो उन्हें बस, उनको नहीं था कोई समझाने वाला। बट हमारे साथ क्या हुआ, हमें इंटरनेट मिल गया तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई, बहुत सारी चीज़। और उसका क्या हुआ, हमने कहा कि आपने मुझे ऐसे नहीं करा, आपने मुझे ऐसे नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं किया, आपने मुझे प्यार नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वो नहीं किया, हम ऐसे करते रहे। बट जो मेरे को समझ आया, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको जो करना था उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया। आपकी माँ ने आपको सपोर्ट किया नहीं किया, बट आप उनका बैकग्राउंड देखो, और भैया हाथ जोड़ो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आपने हमारे लिए किया। जिस जगह से आप निकल के आए हो वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट अब हमें अपने माता पिता को, स्पेशली अपने फादर्स को, अब ना उन्हें गाली देनी, ना उनके बारे में बुरा सोचना, ना उनसे कुछ कहना। उनको, हे भगवान, इनको अच्छी उम्र दे, और ये हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान समान, जिन्होंने हमें इस कंडीशन से लेके आए हैं। इस कंडीशन से हमें छोड़ो, वो इस कंडीशन से उन्होंने खुद को निकाला, और आज के टाइम में एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम, एक अपना घर है, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसा किया। वो अपने आप में एक हीरो की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम जैसे इंसान को पैदा किया और हमें इतना अच्छा जीवन दिया है। ऐसी जगह से निकल के आने के बाद अब उनसे कोई शिकायत नहीं। वो कहते पढ़ाई किस लिए, क्योंकि उनके पास वही ऑप्शन था। तो अगर आपको दिखता है ना, अगर आज के टाइम में आपको कुछ दिखता है तो सॉरी, आप भी अपने छोटे भाई बहन को ही बोलते हो कि ये काम कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से उनको दिखा कि भैया पढ़ाई से ही सर्वाइवल होता है, तो उनके दिमाग में बैठ गया भाई पढ़ाई से ही सर्वाइवल होता है, तो इसलिए पढ़ाई के लिए बोलते हैं। तो इसलिए उसके लिए उन्हें परेशान नहीं करना। अगर इस वीडियो के बाद, आई होप कि आज के बाद आप में से कोई भी अपने माँ बाप को लेकर ये नहीं कहेगा कि आप ऐसे क्यों, आप समझना कि वो ऐसे क्यों, क्योंकि कितना बड़ा हिस्ट्री रही है उनके टाइम पे, इसलिए हमें वो चीज़ समझनी पड़ेगी। बट अब हमें अपने माँ बाप को कभी नहीं कोसना। मेरे को थोड़ी बहुत शिकायत थी, आज से वो भी नहीं रही, और मैं चाहता हूँ आपको भी ना रहे कि अपने माँ बाप को लेकर शिकायत कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया।
उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया, बट अब क्या करना है? हमारे पास फैसिलिटी है, हमारे पास इंटरनेट है, हम अपने आप को समझ सकते हैं उपनिषद की मदद से, वेदांत की मदद से। हमारे पास बहुत अच्छे टीचर हैं, हमारे पास आचार्य प्रशांत हैं, हमारे पास संदीप माहेश्वरी सर हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको जिनकी मदद से हम खुद को समझ सकते हैं। और दूसरे, हमारे पास यूट्यूब है जिससे हम कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं अच्छा। तो हमको इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके, और सारी एनर्जी जो हम पहले लगाया करते थे अपने माँ बाप को कोसने में या लोगों को कोसने में, उसे यूज़ करना है खुद को कामयाब करने में। कैसे? पहले खुद को समझकर उपनिषद और वेदांत की मदद से, और फिर हमें इन सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके एक अच्छी लाइफ बनानी है। और उससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उससे खुद के साथ साथ उन लोगों की भी मदद करनी है जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। क्योंकि जो सोसाइटी पहले हमारे माँ बाप की बनी थी, जहाँ पे जो भी चीज़, ठीक है, हमें अपने खुद की जिम्मेदारी लेके एक नई सोसाइटी बनानी है जिसमें हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा समाज बने, अच्छे से अच्छे एक सोसाइटी बने। हर किसी के अंदर हर किसी के घर में हैप्पीनेस हो, एक खुशी का माहौल। और वो तभी होगा जब हम खुद को जानेंगे वेदांत एंड उपनिषद की मदद से। ये भी चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम अच्छे से नहीं जिएंगे, समझदार नहीं बनेंगे, तब तक हमारा सोसाइटी, हमारा समाज भी समझदार नहीं बनेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई होल पॉइंट। थैंक यू।